बिज़नेस शुरू करना बहुत आसान लगता है, लेकिन सफलता का पता तब लगता है जब हमारा कैश फ्लो सही ढंग से चल रहा हो बिज़नेस का। हमारी पूंजी का सही इस्तेमाल हम कैसे करें, कैश फ्लो का अंदाज़ा सही कैसे लगाएं, इस पर हमारा आगे का बिजनेस डिपेंड करता है। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं इजी बिज टिप्स के उन वीडियोस के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में जिसमें हम चर्चा करते हैं कि बिजनेस चालू करने के लिए कौन कौन सी हमको सावधानियां बरतनी चाहिए। मोटे तौर पर हमने 10 सावधानियां बनाई थी, ज़्यादा और भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी 10 भागों में उसको हमने बांटा था। उसी का ये चौथा भाग है कैपिटल और कैश फ्लो, पूंजी और नकदी का प्रवाह। पूंजी क्या होती है, पूंजी कितनी चाहिए होती है बिजनेस में। जो व्यापार हम करने जा रहे हैं उसमें हमको कितनी पूंजी चाहिए, कितनी पूंजी से हमारा व्यापार प्रारंभ होगा। पूंजी का मतलब होता है कि जो पैसा हम अपने व्यापार को प्रारंभ करने में निवेश कर रहे हैं शुरुआत में, या बाद में भी कभी जरूरत पड़ती है तो फिर लगाते हैं हम। तो ये पूंजी लगती कहाँ कहाँ है, किन किन चीज़ों में लग जाती है। पहली चीज़ तो ये कि मान लो हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया तो मशीनरी में लगती है, शॉप वगैरह या इस तरह का कोई काम चालू किया उसमें फर्नीचर वगैरह में लगती है। और जो सबसे बड़ा पूंजी का फ्लो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें कि पैसा आता है और जाता है, खर्चों में, खरीदारी में। वो सारी चीज़ें निकालने के बाद अगर हमारे पास कुछ पैसा बचा रहता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे बिजनेस का कैश फ्लो जो है पॉजिटिव है। और अगर मान लो हमारे पास पैसा नहीं बचा रहा, कम पड़ रहा बार बार, तो इसका मतलब कैश फ्लो कहीं ना कहीं निगेटिव है। और निगेटिव कैश फ्लो लेके आप लंबे समय तक क्या थोड़े दिन के लिए बिजनेस चला सकते हैं। मान लो आज आपने चालू किया, 2-4 दिन चलाओगे, 10 दिन चलाओगे, कितने दिन चलाओगे, आपकी पूंजी खत्म होने लगेगी। और जब पूंजी खत्म होने लगेगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बिजनेस को डूबना तय है। तो पहली बात तो ये कि आपको ये पता करना है कि आपके बिजनेस में आपकी कितनी पूंजी लगनी है। उसके कैलकुलेशन है सिंपल, मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कैलकुलेशन मतलब ये शुरुआत में हमको प्लांट में, फर्नीचर में, इन सारी चीज़ों जो मतलब एसेट जैसी चीज़ें हैं उनमें हमको कितना पैसा लगाना है, एक तो काम वो हो गया। दूसरा हमने जैसे बताया कि वर्किंग कैपिटल मतलब हमको माल को खरीदने में, जो जिनसे हम माल खरीदें उनको कितना एडवांस देना है, माल खरीदने के बाद कितना पैसा देना है, या कोई खर्चा कर रहे हैं उसके लिए कितना पैसा देना है ना, और कितना पैसा हमको रेगुलरली हमारी बिक्री से या दूसरी चीज़ों से हमको मिलेगा। तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो पॉजिटिव या निगेटिव कैश फ्लो के रूप में सामने आता है। अगर हमारी बिजनेस की रिसीट जो है, मतलब जो पैसा मिल रहा है हमको, वो 100 रुपये है और हमारे बिजनेस के खर्चे या जो कैश का आउटफ्लो है वो 90 रुपये है, तो हमारा 10 रुपये इनफ्लो हमारा प्लस में है। और अगर ये 10 रुपये हमारा कैश फ्लो प्लस में है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस हमारा ठीक ढंग से चलता रहेगा। अगर यही 10 रुपये कम पड़ गए, मान लो 100 रुपये हमारे पास आए और हमारे पास खर्चा हो गया 110, तो अभी तो हमारे पास पुरानी पूंजी पड़ी थी, उससे हमने 10 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन ये कब तक चलेगा, पता लगा कुछ दिन बाद पूंजी खत्म। तो हमको कैश फ्लो को पॉजिटिव बनाए रखना है, उसके लिए प्रयास करने हैं। और बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में अगर कैश फ्लो पॉजिटिव आपका नहीं चल रहा है तो आप ये मान लीजिए कि बिजनेस आपका घाटे में चल रहा है। और अगर घाटे में चल रहा है तो उसको चलाने की क्या जरूरत है, मतलब बिजनेस चलाया जाता है फायदे के लिए, है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जब प्रॉफिट अर्न ही नहीं हो रहा है उससे, तो इसका मतलब पहली बात तो उस चीज़ को चेक करना है हमको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी रेवेन्यू किसी कारण से कम हो।
सेल की प्राइस हमने कम रखी हुई हो, या हम सर्विस सेक्टर में तो सर्विसेज के हमने रेट कम रखे हों, उस कारण से हमारी रेवेन्यू कम है, या हमारे जो खर्चे हो रहे हैं वो अनावश्यक हो रहे हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। मान लो परचेज का पता लगा, हम ऊंची कीमत पर हम माल परचेज करके ला रहे हैं, या जो हमारे रेगुलर खर्चे हैं वो हमारे ज़्यादा है। पता लगा हमने एक दुकान ही हमने 50,000 रुपये महीने किराए पर ले ली। जब टोटल प्रोजेक्ट कास्ट हमारी 2.5 लाख रुपए थी, तो 50,000 रुपये महीने की दुकान किराए पर लेकर हम कैसे बिजनेस चला पाएंगे। रिसीट हो रही हमारी 1 लाख, उसमें तो 50,000 रुपये का दुकान का किराया खाया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। और जैसा कि हमने बिजनेस प्लान के बारे में आपको बताया था कि उसका लिखित होना ज़रूरी है, इसी तरीके से कैश फ्लो का एस्टीमेशन भी लिखा पढ़ी में होना ज़रूरी है। हमको पहले से पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा किस किस चीज़ में, किस किस मंथ में कितना पैसा आएगा, किस किस मंथ में कितना पैसा खर्च होगा और कितना पैसा हमको बचेगा। बाद में हमने बिजनेस चालू किया, और अगर ये हमारा जो हमने पहले से एज्यूम किया था, जो पहले से हमने प्रोजेक्शन बनाया था, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो हमको उसको चेक करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, और तभी हम बिजनेस अपना रन कर पाएंगे। और अगर उतना होने के बाद भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो बिजनेस का बंद होना अवश्यंभावी है। बिजनेस को रन करने के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव कैश फ्लो किसी भी कारण से नहीं आ पा रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आप गलत रास्ते पर हैं, बिजनेस में आप गलत ट्रैक पर हैं, और आपको उस ट्रैक को ठीक करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो हमें लग रहा है कि मोटे तौर पर हमने आपको बता दिया। बाकी ये तो इतना बड़ा विषय है कैश फ्लो या कैपिटल, कि जिसके बारे में हम चर्चा करें तो 10 वीडियो के लिए इसी बात पर बन जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल छोटे बिजनेस के लिए फ़िलहाल छोटी बातें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।